जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे, ठीक है, जिसमें से 4 ऑप्शन से होगा, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दिया गया पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। दिया गया ऑप्शन में 1787 ईस्वी, 1788, 1789 ईस्वी और 1790 ईस्वी। जो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी हमारी फ्रांस की क्रांति? 1789 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 1789 ईस्वी हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1789 ईस्वी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। दिया गया हमारा प्रश्न 2, 1848, क्या 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन की स्थापना हुई थी? ठीक है, 1848 के बाद फ्रांस में किस क्रांति की शासन की स्थापना हुई थी? दिया गया राजतंत्र, साम्राज्य, गणतंत्र और तानाशाही, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो गा हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 दिया गया है, लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोकतंत्र जो होता है उसमें किसकी संप्रभुता होती है, किसका अधिकार होता है? वही नियम कानून के अंडर में, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनता, ठीक है। जनता के हाथ में क्या होता है? लोकतंत्र की संप्रभुता निहित होती है, ठीक है। हमारा जो घ ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 4 दिया गया हमारा, संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत किस देश में हुई थी? ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत किस देश में हुई थी? दिया गया ऑप्शन में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में क्या हुई थी? संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी, ठीक है। हमारा गा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में क्या हुआ था? संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रश्न 5 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमारा दिया गया 1880, 1885, 1905 और 1920, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 1885। क्या है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसमें? 1885 ईस्वी में, ठीक है। हमारा जो खा ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 दिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान में जो है हमारा मौलिक अधिकार है वह किस भाग में है? दिया गया भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, संविधान का मौलिक अधिकार किस भाग में स्थापित किया गया है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में, ठीक है। किसमें हो जाएगा? भाग 3 में, ठीक है। भाग भाग 3 में हमारा जो हो जाएगा मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 7 दिया गया है हमारा, संघीय शासन प्रणाली क्या है? संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है? संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन में दिया गया सत्ता के केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, एक दलीय शासन और तानाशाही, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? आइए देखते हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सत्ता का विभाजन। क्या है? सत्ता का विभाजन, संघीय शासन प्रणाली, इसमें सत्ता का अलग अलग विभाजन होता है और एक प्रणाली का निर्माण करते हैं। हमारा खा ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 8 दिया गया है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? दिया गया है विश्व बैंक, IMF, UNDP और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO का जो फुल फॉर्म होगा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जो मानव विकास का रिपोर्ट तैयार करता है वह है हमारा UNDP, ठीक है। UNDP, ठीक है। हमारा गा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। UNDP, ठीक है। UNDP। प्रश्न 9 दिया गया है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सही अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सही अर्थ क्या होता है? मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने का सही अर्थ क्या है? दिया गया कुल आय, कुल आय बट भाग में क्या दिया गया है? जनसंख्या, सरकार की आय, उद्योगों की आय। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय होता है वह कुल आय और जनसंख्या का क्या होता है? विभाजन होता है, भाग होता है, ठीक है। कुल आय जो हो जाएगा आपका कुल आय, कुल आय से क्या हो जाएगा? कुल आय बटे में जनसंख्या से जब हम डिवाइड कर देंगे, क्या है? जनसंख्या डिवाइड करेंगे तो हमारा जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा वो निकल कर आ जाएगा। इसलिए हमारा खा ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
चलते प्रश्न 10 की ओर। दिया गया है काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी किस फसल की उपयुक्त होती है? काली मिट्टी हमारा जो होता है किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? दिया गया गेहूँ, चावल, कपास और जूट। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। जो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा चावल। ठीक है, चावल, चावल कपास दोनों हो जाएंगे। ठीक है, काली मिट्टी के लिए चावल कपास हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास। ठीक है, कपास भी होगा और चावल भी होगा, लेकिन अधिकतर क्या होता है? कपास। ठीक है, गा ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 11 दिया गया है पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिया गया ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरो और टोक्यो में। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हमारा जो सही आंसर है रियो डी जेनेरो में। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 दिया गया है एजेंडा क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 संबंधित किससे है? औद्योगिकरण से, वैश्वीकरण से, जलवायु परिवर्तन से और सतत विकास से। हमारा जो एजेंडा 21 हो जाएगा वह किससे रिलेट होगा? किससे होगा? हमारा जो प्रश्न नंबर का दिया गया क्या है? प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ क्या है? प्रश्न आंसर नंबर घ क्या दिया गया हमारा? सतत विकास। क्या है? सतत विकास से। ठीक है, हमारा जो घ ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 क्या है? सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा प्रश्न 13 दिया गया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का वह राज्य है जिसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वह है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा यूपी। ठीक है, प्रश्न 14 दिया गया है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में सरकार क्या होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता और सेना। 4 ऑप्शन दिए गया है। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति अधिक उत्तरदायी होती है? तो हमारे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनता। जनता के प्रति सरकार हमेशा काम करती है, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी होगी लोकतंत्र सरकार। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 दिया गया है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? हरित क्रांति का मतलब होता है, हरित क्रांति का मतलब होता है उत्पादन क्षेत्र में क्या वृद्धि जब होती है, किसी भी कृषि उत्पादन में जब क्या होती है? वृद्धि होती है, तो हम उसे हरित क्रांति का नाम देते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, कृषि उत्पादन जब वृद्धि हो जाए तो हमारा हरित क्रांति हो जाएगा। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ठीक, कृषि के अंतर्गत हमारा हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गेहूं के उत्पादन या कृषि के लिए हरित क्रांति अपनाई गई थी। गेहूं की उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए हमारा हरित क्रांति की स्थापना हुई थी। ठीक, हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से हो जाएगा। तो आज के वीडियो पर यहीं एंड करते हैं। ऐसे हमारे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नए नए वीडियो को आप पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।